गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज विशाल बंसल। आज हम अपनी दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं बिजनेस के टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग में, एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी और उसमें हमने डिस्कस किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फीचर्स के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कैसे बनाया जाता है, कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो मेरी आप लास्ट वीडियो से चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और मेरिट और लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपके पास ली हुई है। आप लास्ट टाइम तो मीनिंग समझ ही होंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअल में होती क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है सहयोग से चलने वाली संस्था, जिसमें कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 100 लोग मिलकर के एक संस्था का निर्माण करते हैं, एक संस्था को बनाते हैं, जिसका मेन मोटिव, एक मेन ऑब्जेक्ट होता है अपने ही मेंबर्स का फायदा करना, उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। अलग अलग तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडिया में बनती हैं। तो इंडिया में कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एटसेट्रा। वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनके बारे में। मैं आपको कुछ डिटेल भी बताऊंगा कि कैसे क्या काम करती है। सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कंज्यूमर नाम से पता चलेगा, कंज्यूमर मतलब जो व्यक्ति किसी चीज को कंज्यूम करता हो, खर्च करता हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। इसके क्रिएटर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्रिएटर्स होते हैं कुछ कंज्यूमर्स जो एक ही सोसाइटीज में रहते हो या एक ही एरिया में रहते हो, जहां पे सब मिलकर के जो है किसी गुड्स को कंज्यूम करते हो। कुछ बेसिक जरूरतें की चीज कंज्यूम करना, लाइक जैसे परचून का सामान होता है। अगर मैं बात करूं शुगर, घी जो है, ये सब चीज सबके घरों में यूज होने वाली चीज है, ठीक है। उसके लिए कुछ कंज्यूमर मिलकर के इसकी निर्माण करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑब्जेक्टिव, एक मकसद ये होता है कि जितने भी उसके मेंबर्स हैं उन सभी को बहुत ही रीजनेबल रेट पे गुड एंड सर्विस अवेलेबल कराना, ताकि जब वो मार्केट में गुड एंड सर्विस को खरीद करके लाते हो, जो रिटेलर या होलसेलर उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, वहां पे उनको बचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा उनको डिस्काउंट पे जो है चीजें अवेलेबल कराई जा सके, ठीक है। बेसिक फंक्शन क्या है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बेसिक फंक्शन है वो गुड एंड सर्विस जो है वो बल्क में खरीदती है। मतलब जो बेसिक जरूरतों की चीजें होती है, जिसकी हर एक कंज्यूमर को नीड होती है, उसको बल्क में खरीदती है, फिर उसे जो है अपने मेंबर्स को बेचती है, और जितना भी प्रॉफिट होता है वो भी मेंबर्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। अदर फीचर्स की बात करें, ये अदर फीचर्स में आप यही लिख सकते हैं कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेनली जो है कंज्यूमर के रिगार्डिंग गुड एंड सर्विसेज को परचेज करती है, फिर उन्हें अपने मेंबर्स को भी बेचती है, बाहर के लोगों को भी बेच सकती है, कैश में ट्रांजैक्शन करती है, और जितना भी प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स में बांट दिया जाता है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, नाम से पता चल रहा है, प्रोड्यूसर मतलब जो गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हो। इसमें मेनली कुछ स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ही आते हैं। स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर आप जानते होंगे ना, जो प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे नहीं करते, स्मॉल स्केल पे करते हैं। तो उनको क्या होता है कि गुड एंड सर्विस खरीदनी होती है, लेकिन जब वो रिटेलर होलसेलर से रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं तो उनको वो महंगा पड़ता है। तो इन दैट केस ये लोग क्या करते हैं, अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं, जिसमें कुछ जो है स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऐड हो जाते हैं, और उनको जो भी रॉ मटेरियल परचेज करना होता है वो बल्क में परचेज कर लाते हैं, और जितने भी उनके मेंबर्स प्रोड्यूसर होते हैं उनको वो बेचते हैं, और जिनसे उनको जो है वो कम रेट पे मिल जाता है, डिस्काउंट पे मिल जाता है, और उनको जो उनकी कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो कम हो जाती है। तो क्रिएटर्स कौन है? कुछ स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने ही जो मेंबर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स भाई है, स्मॉल स्केल पे गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, उनको रॉ मटेरियल टाइमली प्रोवाइड करवाना, सर्विसेज देना, ताकि जो उनको फायदा पहुंचे। बेसिक फंक्शन क्या उन प्रोड्यूसर्स का? बेसिक फंक्शन ये है कि वो रॉ मटेरियल को या फिर जरूरत की चीजें जो प्रोडक्शन में यूज होती है उनको खरीदते हैं, और अपने मेंबर्स को रीजनेबल रेट पे बेचते हैं, और उनको फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। अदर फीचर्स की बात करें तो अदर फीचर्स के अंदर जो ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये अपने मेंबर्स को जो है वो उधार में भी रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं। कभी उन्हें अगर क्रेडिट की जरूरत हो, उधार की जरूरत हो, तो वो उन्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं, मशीन उन्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं, टूल्स दे सकते हैं उनको, ताकि वो जो है अपने प्रोडक्शन को कभी बंद ना करे, ठीक है। अगर एक कंज्यूमर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रोड्यूसर ऐड हो जाते हैं तो उनको ये भी बेनिफिट मिल जाता है कि रॉ मटेरियल या फिर अदर चीजें खरीदने का जो बर्डन होता है उनके माइंड में नहीं रहता, वो अपना शांत मन से जो है प्रोडक्शन के काम में जुट सकते हैं, ठीक है।
कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज क्या होती है? मार्केटिंग नाम से शायद आपको पता चल होगा। इस टाइप की सोसाइटीज किसका काम करती है? मार्केट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। कई बार ना हम गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस तो कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि किस मार्केट में जाके उन गुड एंड सर्विस को बेचे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा उसका प्राइस मिल सके और हमारा कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके। तो ये जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज है, इसमें कुछ जो मार्केटियर जो होते हैं, कुछ मतलब जो अपनी गुड एंड सर्विस को बेचना चाहते हैं मार्केट में, जो पर्सन वो मिल करके इसको बनाते हैं, क्रिएटर्स उनके वो होते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव होता है एक साथ बल्क में जो माल है अच्छी मंडियों में ले जा करके, जहाँ पे अच्छी गवर्नमेंट ने एरिया बना रखा है, जहाँ पे आपको रीजनेबल रेट मिल सकता है, या अच्छे जहाँ पे होलसेलर बैठे होते हैं उनको आप बेच सकते हैं महंगे दामों पे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वहां पे माल को बेचना, ताकि जो है हमारे जो मेंबर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचे। और उसका बेसिक फंक्शन यही है कि किसी भी मेंबर प्रोड्यूसर का जो मार्केटिंग सोसाइटी में साथ है, उसका किसी भी वे में एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उसे उसकी गुड सर्विस का एक रीजनेबल रेट मिले और उसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। और अदर फीचर्स ये जो है अच्छी मार्केट प्रोवाइड करवाते हैं, अच्छे होलसेलर्स प्रोवाइड करवाते हैं, अच्छे जो है गुड एंड सर्विस को बेचने खरीदने का काम कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज मीन्स क्रेडिट वर्ड आ रहा है, क्रेडिट मतलब उधार देने के लिए बनाई गई सोसाइटीज। अब आपको पता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको कैश की बहुत जरूरत होती है ताकि वो टाइमली रॉ मटेरियल वगैरह परचेज कर सके, लेकिन आपको पता है जो हमारे रीजनल एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, वहां पे प्रोड्यूसर्स के पास में रुपया अवेलेबल नहीं होता बिजनेस करने के लिए। इसी के लिए आप थोड़ा सीख के आए होंगे 10th 9th की जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो स्मॉल हेल्प ग्रुप, SHG ग्रुप्स वगैरह, इनके बारे में थोड़ा रीड किया होगा। इसी टाइप में ही एक क्रिएटर्स इनके कौन हो सकते हैं? जो मेंबर्स होते हैं वो, मतलब इसमें कुछ लोग जुड़ जाते हैं जिनका काम होता है कि अपने जो लोग हैं उनको उधार प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका यही है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो टाइमली जो है अपने लोगों को उधार प्रोवाइड कर दे ताकि उन्हें कभी भी उधार की प्रॉब्लम ना रहे प्रोड्यूस करने के लिए किसी गुड एंड सर्विस को। बेसिक फंक्शन इसका टाइमली जो है वो कैश की जरूरतों को पूरा करना है अपने प्रोड्यूसर का, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। उनका टाइमली गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करने का, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम चलता रहे। ठीक है, अदर फीचर में भी आप इनकी ये चीजें पॉइंट जोड़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, बात आती है कोऑपरेटिव फार्मिंग। फार्मिंग वर्ड आ गया, फार्मिंग मतलब कि खेती बाड़ी का काम करना। ठीक है ना, फार्मिंग मतलब, तो इसमें क्रिएटर्स कौन हो सकते हैं? कुछ स्मॉल फार्मर्स हो सकते हैं। इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा कि फार्मर्स जो हैं उनको इरिगेशन के लिए अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, उन्हें कैश अवेलेबल करवाना, उन्हें जो है फार्मिंग के लिए किसी भी तरह के इक्विपमेंट चाहिए तो वो प्रोवाइड करवाना इनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। बेसिक फंक्शन अच्छी मार्केट प्रोवाइड करवाना जहाँ पे फार्मर्स अपनी गुड एंड सर्विस को बेच सके, टूल्स उन्हें प्रोवाइड करवाना, कैश उन्हें देना ताकि वो टाइमली जो है अपने प्रोडक्शन के काम को कर सके। ठीक है, उनकी कोई भी प्रॉब्लम है प्रोडक्शन से रिलेटेड उसको सॉर्ट आउट करना। अदर फीचर्स की बात करें तो इसका अदर फीचर्स क्या हो सकता है? अदर फीचर्स में भी आप यही चीजें लिख सकते हैं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी जो होती है वो मेनली अपने फार्मर्स भाइयों को जो है टाइमली उनकी कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, जो उन्हें फार्मिंग करने में प्रॉब्लम उनके सामने तो उसको सॉर्ट आउट करने का काम करती है। ठीक है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। हाउसिंग मतलब हाउसिंग वर्ड आ रहा है कि जो भी ऐसे लोग हो जिनको घर अवेलेबल ना हो पा रहा हो रहने के लिए, तो इस टाइप की सोसाइटीज बनाई जाती है। कुछ लोग इसमें मिल जाते हैं सोसाइटीज को बनाने के लिए, और जिन लोगों के पास घर अवेलेबल नहीं होता ये सोसाइटीज उन लोगों को रीजनेबल रेट्स पे घर जो है अवेलेबल कराने का काम करती है। तो क्रिएटर्स कौन हो सकते हैं? उनके इसी टाइप के पर्सन जिनके पास में घर अवेलेबल हो या ना हो। ठीक है, ताकि वो अपने कुछ मेंबर्स का फायदा कर सके। ऑब्जेक्टिव इनका वही ऑब्जेक्टिव, जो लोग जिनके पास घर अवेलेबल नहीं है रहने के लिए, उनके पास किराए के लिए या फिर जो अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं उनको वो चीज प्रोवाइड करवाना। बेसिक फंक्शन रीजनेबल रेट्स पे गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उन्हें जो है उनकी जरूरतों के हिसाब से मकान, उन्हें जो है शेल्टर जो है प्रोवाइड करवाना, ये उसके कुछ बेसिक फीचर्स। तो ये कुछ मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया। इंडिया में इस टाइप की बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही हैं।
समझ गए चीज को। तो आइए आज एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, मेरिट और लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिस्कस करते हैं। मैंने अपने पास एक वीके पब्लिकेशन की आर.के. सिंगला की एक बुक ली हुई है, उसमें से मैं आपको कुछ मेरिट और लिमिटेशन जो है एक बार डिफाइन कर देता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मेरिट क्या है? इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन से मीन इसे बनाना बहुत इजी है, क्योंकि इसे सीधा एक 1912 एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो में डिस्कस किया था वो फुलफिल किया और हम इसे बना सकते हैं। लायबिलिटी लिमिटेड है, सबसे बड़ा इसका एक फीचर भी है और इसका एक मेरिट भी है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी ये लंबे टाइम तक काम करती है। पार्टनरशिप उनकी तरह नहीं है, सोल ट्रेड की तरह जो जल्दी खत्म हो जाती है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें वोट देने का अधिकार सबके पास होता है। ठीक है, तो किसी की तरफ भेदभाव नहीं होता, डेमोक्रेटिक वे में काम करता है। ठीक है, लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है वो बहुत कम होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब डेली रूटीन के होने वाले खर्चे। ठीक है, इसमें किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की तो जरूरत है नहीं। ठीक है ना, तो सब कोई मिल करके काम करते तो ऑपरेटिंग खर्चे, ट्रांसपोर्ट के खर्चे बहुत कम होते हैं। टैक्स एडवांटेज मिल जाता है। गवर्नमेंट इस टाइप की सोसाइटीज को उनके द्वारा किए गए काम पे जो प्रॉफिट होता है उसमें टैक्स में छूट देती है। ठीक है, स्टेट पैट्रोनजी, स्टेट पैट्रोनजी से मीन है हमारे पास में कि इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो खुद आपकी हेल्प करती है। स्टेट बेस पे, डिस्ट्रिक्ट बेस पे गवर्नमेंट टाइमली लोन भी प्रोवाइड करवाती है, इजी इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन दे देती है। सप्लाई ऑफ गुड एट चीपर रेट, ठीक है, गुड एंड सर्विस जो आपको होती है ना सप्लाई की जाती है वो लो रेट पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। चेक ऑन अदर बिजनेस या इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसके कुछ जो है बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसने एक वर्ड यूज कर लिया। इकोनॉमिक मीन्स आपकी अर्थव्यवस्था और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उसके अंदर जो है यहाँ पे पावर जो एक व्यक्ति के पास नहीं रहती, पावर कई लोगों के पास में चली जाती है, सब मिल करके जो है मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, तो जो है और प्रॉपर वे में मैनेजमेंट हो पाता है, कल को अच्छे लीडर तैयार हो पाते हैं इकोनॉमी के। ठीक है, अगर लिमिटेशन की बात करें, लैक ऑफ कैपिटल, इसमें पूंजी ज्यादा नहीं होती। मेनली कई लोग तो इसमें ना सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जुड़े होते हैं, ना कि कैश जो है दूसरों को देने के लिए जुड़े होते हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें नॉर्मली वही लोग जुड़ते हैं जिनके पास पूंजी कम हो। अब मेन सोर्स ही उनके मेंबर्स है और मेंबर्स के पास ज्यादा रुपया ना हो तो उसकी कैपिटल का सोर्स क्या है, कम है। इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, इसमें जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता। रीजन ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जुड़ने वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादा स्किलफुल टैलेंटेड नहीं होते हैं, जिस वजह से मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं हो पाता। मेनली कैश में डील करता है, ये कि इसकी लिमिटेशन है। उधार में बहुत कम माल ये जो है बेचने का काम करता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस इसमें ज्यादा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है जुड़ते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के, अलग अलग रिलीजियन से लोग जुड़ते हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट का इंटरफेयर इसमें ज्यादा बन जाता है। ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन, इस टाइप की संस्था में मोटिवेशन बहुत कम मिलता है क्योंकि जब भी हमें जरूरत होती है तभी ये फायदा पहुंचा पाती है, अदरवाइज कोई और जो प्रॉफिट्स वगैरह है अदर चीजों में ये हमारा साथ नहीं देती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, इस टाइप की संस्था में लोगों का विश्वास ज्यादा नहीं होता क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइक एक कंज्यूमर या क्रेडिट सोसाइटी या हाउसिंग सोसाइटी एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाई गया, अदर चीजों को वो नहीं फॉलो करते, तो इन दैट केस पब्लिक का कॉन्फिडेंट कम होता है। लैक ऑफ सेक्रेसी, यहाँ पे मीन है कि आप चीजों को सीक्रेट करके नहीं रख सकते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आपको जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो भी सीक्रेट है सभी मेंबर्स के साथ डिस्कस करने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, म्यूचुअल जो झगड़े होते हैं वो भी इसमें ज्यादा होने के चांसेस है। उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि मेंबर्स बहुत सारे हैं और जब मेंबर बहुत सारे हैं तो एक बात पे सभी की सहमति होना जरूरी नहीं है, सब अलग अलग चीजों पे सहमत हो सकते हैं, इन दैट केस झगड़े बन सकते हैं। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी। ये मैंने आज आपको वीडियो सेकंड में डिस्कस किया, टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मेरिट और लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपको कोई डाउट होता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो फोन नंबर मेरे यहाँ पे मेंशन है, कभी भी आपको व्हाट्सअप कीजिए या फिर जो है प्रॉब्लम ऐसा डिस्कस कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन उसका देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।